ये सब क्या है? पहले आप बताए बगैर आ गई, अब आपकी वाइफ को भी बुला लिया। बेटा हम तो खुद शौक में हैं, हमें तो पता नहीं कि वो कैसे आ गई। आपने तो कहा था कि आपकी सेपरेशन हुई है। सेपरेशन हुई है, डिवोर्स तो नहीं हुई। तो क्या मामा अब वो यहाँ पे आपके साथ रहेंगी? कैसी बातें कर रही हो तुम? वो तो वहां हमारे साथ ही रहती, तो यहाँ कैसे रह सकती है? तो वो आखिर आई क्यों है यहाँ पे? बेटा तुम दोनों हमारी तफ्तीश किए जा रहे हो, हम जाके पूछे ना कि वो क्यों आई है, फिर तुम्हें बता देंगे हम। तो जाइए पूछिए। नाश्ते का पूछ लूं? कदिर मामा, मैं नाश्ता भिजवा देती हूँ, आप बस उनसे उनके यहाँ पे आने का रीजन पूछिए। बेटा वो हम हिम्मत करके पूछ तो लेंगे उनसे, लेकिन वो जवाब दे या ना दे उसकी गारंटी नहीं है। एक मिनट, कदिर मामा, आपको उनसे डर लगता है? अच्छा मैं ट्राई करता हूँ। किसी से तो डर लगता है उन्हें। मुश्क, रुको। वो महल भाभी कही थी कि अचानक रूही मामी के आने की वजह से ना तुम्हारे अंडे में सॉल्ट डालना भूल गई थी। ये लो, नमक। इट्स ओके, बगैर नमक के भी ठीक लग रहा है। वो भी ऐसे ही बना था। कौन? हयात। तुम्हें उनकी बहुत याद आ रही है ना? नहीं, बस बेध्यानी में उसका नाम मुंह से निकल गया। क्योंकि अभी तक वो तुम्हारे दिल से नहीं निकले। उसकी मंगनी हो गई है। हाँ बड़ा सूटकेस। रूही कैसी हो? अच्छा हाँ ठीक ही होगी, बिल्कुल हाँ ठीक ही। हाँ यहाँ बैठ जाते हैं। हाँ। वैसे कैसे आना हुआ? नहीं बताना तो कोई मसला नहीं है। मैं वो इतने साल हो गए, आपके लिए चाय बनवाइए गरम, बिल्कुल जैसी आपको पसंद है। वो दूध पत्ती। शुक्रिया बेटा। इतने साल आप वहां तो कभी आई नहीं और सीधे पाकिस्तान आ गई हैं, तो जरूर कोई तो मकसद होगा। कोई मकसद जरूरी नहीं है, वैसे मर्जी है आपकी, आप ही का मुल्क है, आप कहीं भी आ जा सकती हैं। आई एम हियर टू टेक यू बैक। तुम्हें मेरे साथ वापस जाना ही होगा। मैं आ जाऊंगा बाद में। अभी फौरन तो मैं नहीं आ सकता। वो मेरी भांजी का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी शादी भी अटकी हुई है और बहुत सारी चीजें मुझे निपटानी है। अभी नहीं जा सकता। जाना तो पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई जबरदस्ती है? हम खुश हैं यहाँ पर, कहीं नहीं जा रहे हम। राइट। तुम तो चाहते ही नहीं हो कि डाइवोर्स फाइनल हो और तुम्हारे एसेट्स का आधा हिस्सा मुझे देना पड़े। एसेट्स? कौन से एसेट्स? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो यहाँ खुद भांजी के घर पे ठहरा हुआ हूँ। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान में तुम्हारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। कभी सोचना भी मत मुझे किसी किस्म का धोखा देने का। आहिस्ता बोलो, अमेरिका की अलग बात है, बहुत इज्जत है हमारी यहाँ पर। कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? देखो हम हाथ जोड़ें, तुम वापस चली जाओ, जो तुम कहोगी वहां के हम मान लेंगे। यहां से जाओ। आई एम नॉट लीविंग विदाउट यू। बात समझो रूही, अभी मैं नहीं जा सकता। जब वहां आ जाऊंगा तुम्हें जो करना है तुम कर लेना। तुम बस अब जाओ वापस। इफ यू स्टे आई स्टे, सिंपल। यू स्टे? वेयर? हाँ, यहाँ इसी घर में। इस घर में? अच्छा तुम गर्मा गर्म चाय पियो, हम जरा बात करके आते हैं। तुम्हारे लिए खूबसूरत सा कमरा सेट कर लेते हैं ना, क्योंकि मतलब कि हम एक कमरे में तो साथ नहीं रह सकेंगे और तुम चाहो भी और तुम नहीं चाहोगी ना कि हम बिल्कुल। और खबरदार जो मुझसे तुमने तंजिया गुफ्तगू की। हाँ तुम चाय पियो।
तुम चाय पियो। नहीं कदीर माँ, वो यहाँ नहीं रह सकती, आप उन्हें होटल छोड़ कर आइए। बेटा 1-2 दिन की बात है, मैं इसे छोड़ दूंगा उसके बाद होटल में। नहीं। हाँ, तुझे तेरी माँ की कसम, तुझे अल्लाह ने इतना बड़ा घर दिया है, एक कमरा ही निकाल दे। 1-2 दिन की तो बात है। अकेला कमरा उनको नहीं मिल सकता है, मैं उनको रोशनी फूफा के कमरे में बचा के सेट कर दूंगी। रोशनी और रूही एक कमरे में, ये कभी नहीं हो सकता। मामा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप बस ये दुआ करें कि रोशनी फूफा कोई तमाशा ना कर दें। या अल्लाह, कयामत ऐसे भी आनी थी। मेरे रग ये थोड़ी थक गई। हयात भाई, साहब, सरकार जी 2 चाय के कप लाया हूं। शुक्रिया। लेकिन यहाँ तो दूसरा कोई नहीं है, तो दूसरा कप किस लिए? वो नहीं, ये तो क्या हुआ नू, उसकी याद तो है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पिएगा कौन? मैं और वो, यानी हम दोनों। सरकार यहाँ तो कोई नहीं है। मेरे ख्याल में आप 2-2 ऑफिसों के काम करते हैं, इसलिए आपको 2-2 बंदे नजर आते हैं। घर जाएं और आराम करें बस। ना, आराम नहीं, सिर्फ काम होगा, सिर्फ काम। सरकार वो तो ठीक है, लेकिन आप इतने काम के आदी नहीं है। आप अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। नू मेरी बात सुनो, तुम छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? तुम्हारे कोई इंटरव्यू नहीं है सरकारी? नहीं, सरकार ने नौकरी पर पाबंदी लगा दी है। अच्छा, हम छुट्टी करें, आप यहाँ 2-2 काम करें? नहीं, अब मैं यहाँ पर काम करूंगा आपके साथ, और दिल लगाकर काम करूंगा। आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, दिल लगाकर। बिल्कुल सही बात है, दिल लगा के काम करना चाहिए, और काम में ही दिल लगना चाहिए। इंसानों में नहीं, फायदा नहीं होता, तकलीफ होती है, दिल टूटता है, दुख होता है, दर्द होता है, काम में नहीं होता। सरकार, आपको देख के 2 लाइनें याद आ रही हैं। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, रोग बन गया जिंदगी के लिए। टड़ाड़ाड़ा।